हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। जैसे 4 डिजिट की कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या नॉर्मली हम लोग इसका भाग विधि द्वारा इस प्रकार से लिखकर, ठीक है, दो दो का पेड़ बना के इस प्रकार से निकालने लगते हैं। तो इसमें टाइम लगता है। एग्जाम के अंदर हमें टाइम की बचत करनी होती है, हमें जल्दी से किसी प्रश्न को हल करना रहता है, फिर आगे बढ़ना रहता है। तो इसी समस्या को लेकर हम लोग एक ट्रिक लेकर आए हैं, ठीक है। कोई भी 4 अंक की संख्या हो जिसका स्क्वायर रूट निकालना हो, किस प्रकार से निकालेंगे चलिए देखते हैं। जैसे हमारा दिया गया 1849, ठीक है। तो 1849 को लिखते हैं, ठीक है। आपको 1 से 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर रूट, तभी ये ट्रिक आपको काम कर पाएगी। क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है 1849, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जो 9 है वो किस के स्क्वायर के अंत में आता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि 3 के स्क्वायर के अंत में आता है 3 के 9, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ए आता है किसके स्क्वायर में, तो कहेंगे 7 के स्क्वायर में, 7 7 49। 2 के स्क्वायर में ए आता है, ठीक है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। 2 के स्क्वायर में ए आता है, ये हम लोगों को पता है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है 18 का ऐसा टुकड़ा बनाइए, ठीक है। 18 को ऐसी संख्या से विभाजित करिए जिसके बीच में 18 आता है। किस के स्क्वायर के बीच में 18 आता है, तो हम लोग कहेंगे कि जैसे 18 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम लोग कहेंगे कि जैसे 4 के स्क्वायर, ठीक है, 16 होता है, ठीक है। 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 आता है। इन दोनों के बीच में ही तो हमारा स्क्वायर 18 आ रहा है। तो ऐसी ही संख्या में आपको तोड़ना था। अब क्या करेंगे, देखिए 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के एक क्या आता है, बीच में आता है। तो हमारा जो छोटी संख्या होगी, ठीक है, जो हमारा छोटी संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो 4 यहाँ पे भी लिखते हैं, 4 यहाँ पे, ठीक है। जो छोटी संख्या या छोटी संख्या 4 है तो दोनों तरफ 4 लिख देते हैं। तो कौन सी संख्या होगी, ठीक है, 43 होगी कि 47 होगी, इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 4 25 20 हो जाएगा। तो जो ये संख्या 18 है वो 20 से छोटी है। 18 क्या है, 20 से छोटी है। तो जो छोटी संख्या होगी 43 और 47 में छोटी संख्या कौन है, 43 है। तो 43 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1849 का क्या हो जाएगा, 43 का स्क्वायर होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। एक प्रश्न और हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे 2025 है, 2025 हमारा ये महीना मतलब वर्ष चल रहा है, ठीक है। तो 26 आ गया है, ठीक है। तो 2025 को लेते हैं। तो 2025 को लेंगे तो 2025 को पहले लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो दो का क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ये 5 है, ठीक है, इकाई अंक क्या है, 5 है। ऐसी संख्या देखिए जो 5 के स्क्वायर में आती है, ठीक है। तो केवल 5 ही ऐसा है जिसके अंत में 5 आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसका हम लोग बनाते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों के क्या आता है, बीच में आता है, ठीक है। तो जो छोटी संख्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 25 20 यानी बराबर आ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो 2025 का क्या हो जाएगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से बेहद आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम आराम से आपको निकाल देना है, ठीक है, एकदम निफिक्र होकर, ठीक है। 4 अंकों की कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसका स्क्वायर एकदम पलक झपट के ही आपको निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न तीसरा है, ठीक है। तो 7056 है, इसको हम लोग लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दो दो का क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, ठीक है। दो दो का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि एक ऐसी संख्या है, ठीक है, कोई ऐसी संख्या जिसके जो लास्ट डिजिट हो वो 6 आता हो। जैसे हम लोग कहेंगे, तो जैसे 4 चौक 16 होता है, ठीक है। और एक संख्या तो हम मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6
4 चौक 16 होता है और 6 छया के 36, यानी देखिए 4 के स्क्वायर में क्या आता है 16 आता है, उसे 6 के स्क्वायर में क्या होता है 36 आता है। तो देखिए 6 आया 6 आया, तो ऐसी संख्या 2 ले लेनी है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 6 है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा जो आगे वाला नंबर दिया गया है 2 अंक, ठीक है, इसको ऐसी संख्या लेना है जिसके स्क्वायर क्या होते हैं 70 के बीच में आते हैं, यानी 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, ठीक है, 6 ज़्यादा है, ठीक है, और इसे 9 9 81, ठीक है, 9 9 81, इस प्रकार से ले लेना है जो इसके बीच में, जैसे 70 है, ठीक है, तो 64 और क्या 81 के बीच में तो ही आता है, तो ऐसा ही हमें कोई स्क्वायर ले लेना है। अब क्या करना है, और यहाँ पे देखिए जो छोटा वाला होगा, यानी 8 छोटा है तो 8 को लिख लेते हैं, ठीक है, 8 को क्या करते हैं लिख लेते हैं। अब इसमें से ऐसी, ठीक है, अब हमारा 84 होगा कि 86 होगा, ये कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 8 9 72, क्या हो जाएगा 8 9 72। तो छोटी संख्या क्या है, ए वाली संख्या देखना है कि छोटी है कि बड़ी है, तो ए वाली संख्या इससे क्या है छोटी है, तो जो हमारा छोटा वाला संख्या होगा, ठीक है, 84 होगा, ठीक है, 84 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 70 56, ठीक है, अंडर रूट 70 56 का क्या हो जाएगा, हम लोग अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 84 का स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको भली भांति के समझ में आ गया कि कैसे किसी भी संख्या का, बड़े संख्याओं का बिना भाग किए, ठीक है, स्क्वायर रूट को निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।